इस क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा मुख्य पार्ट है वो हमारा यही है, ट्रेपेजियम। तो अब समय आ चुका है कि हम ट्रेपेजियम के लिए बढ़िया से फिर से शुरुआत करें। फिर से शुरुआत करने का क्या मतलब हुआ? फिर से शुरुआत करने का मतलब ये हुआ कि हम तसल्ली से अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं। तो एक काम करते हैं, मैंने सारा रब कर दिया है, ट्रेपेजियम की फिगर बना लेते हैं। तो वो जो एरोप्लेन का नीचे वाला हिस्सा होता है, वो जो एरोप्लेन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो ट्रेपीजियम था। तो क्यों ना एक बढ़िया सा और अच्छी सी फिगर में ट्रेपीजियम को ड्रॉ करें। फिगर तुम लोगों को मालूम है ट्रेपीजियम की कैसी होती है? इस तरह की फिगर होती है ट्रेपीजियम की। अगर मैं बोर्ड पे ढंग से ना बना पाऊं तो मजाक मत बनाना भाई, बोर्ड पर बनाने में थोड़ी सी तो दिक्कत हो ही जाती है, थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या करें, मजबूरी है, मजबूर इंसान हूं मैं। तो हम एक ट्रेपीजियम बना रहे हैं और एक काम करते हैं, पहले तो मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया था। एक काम करते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने एरोप्लेन वाली फिगर के अंदर ये बना रखा है, ये चीज थर्ड लिखी हुई थी, थर्ड, ठीक है। लेकिन इसको एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो फिगर है उस फिगर के अंदर जो नाम डाला हुआ है वही मैं नाम तुमको दे देता हूं। तो देखो, ए बी सी डी, ठीक है। और ये तीन नंबर को यहां से मैंने हटा दिया। तो इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये ऊपर वाली साइड क्वेश्चन ने 1 सेंटीमीटर बता रखी थी, ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर बता रखी थी, ये वाली साइड भी 1 सेंटीमीटर बता रखी थी। और नीचे वाली साइड कितनी बताई थी? नीचे वाली साइड 1 सेंटीमीटर नहीं बताई थी, नीचे वाली साइड बताई थी 2 सेंटीमीटर। नीचे वाली ये पूरी की पूरी लंबी वाली साइड कितनी बताई थी? 2 सेंटीमीटर। अब मुद्दे की बात ये है कि इसका एरिया निकालना है। इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो देखते हैं किस तरह से इसका एरिया फाइंड आउट किया जाएगा। इसके इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है समझने वाला और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंड करने वाला जो पार्ट है वो यही है। अगर जिस बच्चे ने इसको समझ लिया फिर वो इस क्वेश्चन को 4 नंबर में आ जाए तो 4 में कर देगा, और 3 में आ जाए तो 3 में कर देगा। 2 नंबर या 1 नंबर के तो लायक ये क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि लेंथ ही इतना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। मतलब कि अगर तुम इसका एरिया निकालना चाहते हो, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हो, तो ट्रेपीजियम का एरिया बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं होगा। उसकी एक वजह है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो ट्रेपीजियम का एरिया होता है ना, उस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, पता नहीं मैंने तुम्हें ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला लिखवाया है या नहीं लिखवाया। खैर कोई बात नहीं, लिखवाया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखवाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस क्वेश्चन में लिखवा दूंगा। क्योंकि मैं फिलहाल एक तुम्हें बात बता देता हूं कि जो ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अंदर, उस फॉर्मूले के अंदर है ना, हाइट की जरूरत पड़ती है। हाइट की, किसकी जरूरत पड़ती है? हाइट की। और ट्रेपीजियम की हाइट हमको क्वेश्चन ने नहीं बताई। क्वेश्चन में एरिया निकालना है और एरिया के लिए हाइट की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई? एरिया के लिए हाइट की। और क्वेश्चन ने हमको हाइट नहीं बताई है, तो वो हाइट निकालने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन करूंगा, ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, बहुत ही सिंपल सी बात करूंगा। बोर्ड पे देखना जरा। देखो जरा, ये जो साइड है ना डीसी, ये वाली जो साइड है तुम्हें दिखाई दे रही होगी, तिरछी है, ये डीसी दिख रही है, तिरछी बनी हुई है। बिल्कुल इसी के पैरेलल एक साइड में इधर बना रहा हूं। तो देखो, काफी ध्यान से बनाने वाला काम है, ठीक है। देखो, तुम लोगों के पास तो स्केल वगैरह होता है भाई, तुम लोग तो बड़े आराम से बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो। देखो, मैं तो सीधी भी नहीं बना पा रहा भाई, कैसा टीचर हूं मैं। तो देखो, इसके पैरेलल पैरेलल वो लाइन बनानी है। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बिल्कुल ये लाइन उस लाइन के पैरेलल बनाई है, लेकिन हाँ लग रही होगी पैरेलल। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को ना एक नेम दे देते हैं। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस लाइन को मैं एक नेम दे देता हूं। और मैं इस लाइन को नेम दे देता हूं, ए से मैंने बनाई है एफ, तो मैंने बना दी ए एफ। तो देखो तुमने क्या करा, हमने ये करा
कि डीसी के पैरेलल एक लाइन बना दी, डीसी के पैरेलल क्या बना दी, एक लाइन बना दी एएफ। तो लिख लेते हैं इस चीज को कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो लिखो कंस्ट्रक्शन, मैंने पहले ही बताया था कि ये वाला एरिया निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन तो करनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखो, बहुत ही सिंपल सी कंस्ट्रक्शन करिए। क्या करा है हमने, हमने एएफ को डीसी के पैरेलल करा है। तो लिखो एएफ पैरेलल करा है डीसी के, बस इतना सा काम करा है। कि हमने कोई बहुत बड़ी तोप चीज कर दी, नहीं, इतनी बड़ी तोप चीज भी नहीं करी है। बच्चा बच्चा जानता है कि हमने क्या करा है, हमने क्या करा है, हमने बस एएफ को डीसी के पैरेलल करके दिखाया है। एक छोटा सा काम और करना है, एक छोटा सा काम। देखो ए से एक लाइन पैरेलल तो मैंने बना दी डीसी के साथ, लेकिन मुझे ए से एक परपेंडिकुलर भी बनाना है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि एरिया निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। क्वेश्चन में ट्रेपीजियम का अगर तुम एरिया निकालना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए, हाइट चाहिए। हाइट का मतलब है कि परपेंडिकुलर, तो तुम्हें एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो मैं देखो यहां से परपेंडिकुलर बना रहा हूं। तो देखो ये बन गया 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। और क्यों ना इस परपेंडिकुलर को भी नेम दे दिया जाए, क्यों ना इस परपेंडिकुलर को भी नेम दे दिया जाए। तो ये लो ई। तो मैंने क्या करा, मैंने ए ई परपेंडिकुलर बनाया, मैंने ए ई परपेंडिकुलर बनाया। और किस पर बनाया, किस पर बनाया, देखो इधर बीसी पर बनाया। तो ए ई परपेंडिकुलर बना दिया, और वो भी किस पर बना दिया, बीसी पर। अच्छी बात है। तो देखो परपेंडिकुलर बनाया, इतना कोई जुर्म वाली बात तो मैंने करी नहीं है, ठीक है। मैंने तुमसे कहा था कि एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए होती है। हाइट का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर भी मैंने तो परपेंडिकुलर भी मैंने बना लिया भाई, परपेंडिकुलर भी मैंने ड्रॉ कर डाला। अब मुद्दे की बात यह कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता, परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं परपेंडिकुलर निकालने की, है ना। हम नहीं डरते किसी से भी, हम क्यों डरेंगे भला। पहले अब जरा फिगर में देखो, बोर्ड पे देखना जरा, 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखना, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो जरा, देखो हमने ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये एएफ। देखो जरा, ये वाली जो लाइन थी एएफ, इस एएफ को किसके साथ पैरेलल करा था, डीसी के साथ। देखो जरा, ये रही ना कंस्ट्रक्शन, अभी अभी हमने कंस्ट्रक्शन करी है। हमने एएफ को डीसी के साथ क्या करा था, पैरेलल करा था। और मैंने बताया है कि पैरेलल है और ट्रेपीजियम के अंदर है, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो देखो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो बताओ एएफ का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तुम सोचोगे कि हमने तो सिर्फ पैरेलल करा है, इक्वल कैसे हो गया, है ना भाई। पैरेलल का मतलब इक्वल कैसे हो गया, तो इस बात को जरा गौर से देखो। हमने ये काम किसके बीच में करा है, ट्रेपीजियम के बीचों बीच करा है। तो डिस्टेंस तो बराबर होगा ना भाई, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये तो बराबर ही होगा अगर लाइन क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल, है ना। इसलिए, और अगर तुम्हें ज्यादा अंडरस्टैंड करना है तो मैं भाई इससे ज्यादा तो समझा नहीं सकता, खैर वैसे भी मैं। तो अगर डीसी के ये एएफ क्या है, पैरेलल है, तो लाइन अगर पैरेलल है और ये पूरा का पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, तो ये लाइन बराबर होगी। तो ये लाइन भी कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर हमारी डीसी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तो हमारी ए ई भी क्या, सॉरी ए एफ भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। ये बात समझ में तुमको आनी चाहिए और जरूर आनी चाहिए। ये वाली बात तुमको जो समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमने इतना काम तो कर दिया, 1 सेंटीमीटर ये इसका वो आ गया, क्या बोलते हैं, साइड आ गई। अब जरा नीचे वाली साइड देखो, बोर्ड पे देखना जरा, ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा और नीचे लिख रहा हूं। तुम कहोगे ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे ना इधर कुछ समझाना है। इधर समझाने के लिए मैंने 2 सेंटीमीटर वाली चीज को नीचे लिख दिया। अब जरा बोर्ड पे देखना, देखो मैंने तुमसे कहा कि जितनी ये वाली साइड है उतनी ही ये वाली साइड होगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल है, क्योंकि क्या है, पैरेलल है। अब जरा इधर देखो, बताओ एडी भी तो पैरेलल है एफसी के,
बोर्ड पे देखो जरा, एडी वाली साइड भी क्या है, एफसी के पैरेलल है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हो जाएगी, बोलो, ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भाई। जब इधर इधर वाली साइड है पैरेलल है, पैरेलल है तो बराबर है। तो बताओ ऊपर और नीचे वाली साइड भी क्या है, पैरेलल है। ऊपर और नीचे वाली साइड भी, ऊपर और नीचे वाली साइड भी क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो बराबर है, ठीक है। तो ऊपर 1 सेंटीमीटर, नीचे भी 1 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पैरेलल है बराबर है, पैरेलल है बराबर है, ऐसे कैसे बोल रहा हूं? तो देखो जरा, ये पैरेलल क्वेश्चन ने बताई थी, ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से कर ली। देखो इधर ये लिखा हुआ है, ये वाली पैरेलल क्वेश्चन ने बताई थी और ये पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से कर ली। तो बताओ ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में तो बराबर होता ही होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमको नीचे वाली साइड क्या मिल गई, 1 सेंटीमीटर। तुम कहोगे उसका क्या अचार डालेंगे निकाल कर, वो क्यों निकाल लिखामे का, उसकी क्या जरूरत है? तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मुझे मालूम था तुम्हारे दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखो जरा, ये 1 सेंटीमीटर इसलिए निकालिए, बोर्ड पे देखना 2 मिनट के लिए फिर से। बताओ ये पूरी की पूरी साइड कितनी है, ये पूरी की पूरी साइड लिखा हुआ है, देखो ये रही, पूरी की पूरी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी साइड कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, पूरी 2 सेंटीमीटर और यहां पर 1 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। तो बताओ इतनी साइड कितनी हो गई, ये कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। अच्छा कैसे पता चला भाई, ये कैसे पता चल गया, जरा बोर्ड पे देखो। अगर पूरी साइड 2 सेंटीमीटर है, अगर पूरी साइड क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर तो इधर ही है, 2 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर तो इधर ही है, तो बची हुई साइड कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है, ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब तुम्हें लिखना पड़ेगा यहां पर जितनी भी बातें मैंने समझाई है ना, अभी तो सिर्फ मैंने क्या करा है, समझाया, लिखा कुछ नहीं है ना। अभी तक जितनी भी बातें मैंने समझाई थी वो सिर्फ समझाई है, लिखवाई कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। तो जरा इधर देखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस थोड़ा सा लिखना है। मुझे इतना बता दो बस कि ये वाली साइड तुम्हें समझ में आ गई ना, ये वाली साइड, कि ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर, और दोनों को जोड़ेंगे 1 और 1, तो नीचे कितनी आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। भाई समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 9th क्लास के बच्चों के लिए तो ये मजाक वाली बात हो गई कि कितनी छोटी बात बताए जा रहा हूं 1 घंटे से, ठीक है। हालांकि 1 घंटा तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कर देंगे। तो देखो 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़कर ही तो 2 सेंटीमीटर बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो ये वाली साइड आ गई 1 सेंटीमीटर। कैसे निकाली है, देखो जरा, तुमने बीएफ कैसे निकाला है, बोर्ड पे देखो जरा इधर, तुमने बीएफ कैसे निकाला है, तुमने बीएफ निकाला है 2 सेंटीमीटर में से वाली 1 सेंटीमीटर माइनस करी है, तो बीएफ की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। तुमने ऐसे बीएफ निकाला है, तुमने इस तरह से बीएफ निकाला है, ठीक है। अब जरा मैं कुछ चीजें हटा रहा हूं, तुम मत हटाना, मैं हटा रहा हूं। ये भी मैंने हटा दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसको भी हटा रहा हूं, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है अब, है ना, अब नहीं है इसकी जरूरत, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिर्फ वो दिखाऊंगा जिसकी जरूरत है। अब मैं तुम्हें वो चीजें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा जिसकी मुझे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने में क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं वो कौन सी आइटम्स है जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखो जरा इधर बोर्ड पे फोकस करना 2 मिनट के लिए। मुझे बताओ, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें, एबीएफ, ये ट्रायंगल तो दिख रहा होगा भाई, आंखें बटन है, दिख ही रहा होगा। तो लिखो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एफ, और कौन सा ट्रायंगल भाई, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और दिख रहा है, नहीं। तो यही एक ट्रायंगल है बड़ा वाला, है ना, यही एक ट्रायंगल है बड़ा वाला। तो मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल की। तो ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ए बी एफ, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे बताओ, इधर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाली साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर, नीचे वाली साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बताओ तीनों की तीनों साइडें क्या इक्वल हैं, बिल्कुल। मैंने तुम्हें एक बात पहले से ही बता रखी है, ठीक है,
कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जिस ट्रायंगल में तीनों साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जिस ट्रायंगल के अंदर ये तीनों साइडें क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, तो उस ट्रायंगल को क्या बोला जाता है, उस ट्रायंगल का एक नाम होता है, क्या नाम होता है उस ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का अपना एक नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लिखो, सीधा लिख दो, इन ट्रायंगल एबीसी लिखो, 3 साइड्स आर इक्वल। तो लिखो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एफ, है ना। देखो मैंने जल्दबाजी में यहां पर एबीसी लिख दिया, इसको एबीएफ कर लेना भाई, क्या करे भाई, मजदूर इंसान हूं, गलती हो जाती है, मुझसे नहीं हो सकती क्या गलती। तो लिखो ट्रायंगल एबीएफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब तुम कहोगे इसका क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इसकी क्या जरूरत पड़ गई। अब जरा बोर्ड पे देखना फिर से, देखो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये चीज की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दो। देखो अब जरा, बस जरा दूर से देखना कि ये वाली साइड कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी, है ना। और ये मैंने बीच में क्या बना रखा है, ये बीच में मैंने परपेंडिकुलर बना रखा है, परपेंडिकुलर, क्या बना रखा है, परपेंडिकुलर बना रखा है। परपेंडिकुलर की खासियत होती है कौन से ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। परपेंडिकुलर की एक खासियत होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो हमेशा मिड पॉइंट पर बनता है। किस पर बनता है, मिड पॉइंट पर। परपेंडिकुलर की खासियत होती है कौन से ट्रायंगल के अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और किसी ट्रायंगल में नहीं, इक्विलेटरल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन बनता है, जो परपेंडिकुलर बनता है, वो कौन से पॉइंट पर बनता है, वो बनता है हमेशा मिड पॉइंट पर। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर ई इज द मिड पॉइंट। अच्छा, ये ई मिड पॉइंट है, ये कैसे पता चला, ई मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल। ये खासियत सिर्फ और सिर्फ, ये वाली खासियत सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रायंगल में पाई जाती है, ये वाली खासियत सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में पाई जाती है, और किसी दूसरे ट्रायंगल में ये वाली खासियत बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो ई क्या है, मिड पॉइंट है। अब जरा बोर्ड पे देखो फिर से, तुम कहोगे बार बार मैं यही बोलता रहता हूं, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। तो देखो भाई, टीचर है हम तो बोर्ड पे ही देखने को बोलेंगे, ये थोड़ी ना बोलेंगे जाकर वो टीवी देखो या पिक्चर देखो, बोर्ड पर ही देखने को बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ई अगर मिड पॉइंट है और ये वाली साइड पूरी की पूरी कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी। मिड पॉइंट का मतलब समझते हो, मिड पॉइंट का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। जरा इधर देखो, अगर ये पूरी साइड 1 सेंटीमीटर ना होकर कितनी होती, 10 सेंटीमीटर होती। अगर ये पूरी साइड 1 सेंटीमीटर ना होकर 10 सेंटीमीटर होती, तो मिड पॉइंट का मतलब है आधा आधा। मिड पॉइंट का क्या मतलब है, मिड पॉइंट का मतलब है आधा आधा। तो देखो, आधा इधर मतलब कि 5, आधा इधर मतलब कि 5। समझ में आया ना। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है भाई, मिड पॉइंट का मतलब होता है, सीधी सी बात है, आधा आधा। मिड पॉइंट आधा आधा। तो मैंने क्या करा, मैंने 10 का आधा इधर डाल दिया, 10 का आधा इधर डाल दिया, दोनों में क्या हो गया, 5 5 5 5। ठीक है, अब तो मैं समझ में आ गया। लेकिन ये आधा आधा कर तो देंगे, लेकिन साइड 10 नहीं है, साइड कितनी थी, साइड तो 1 थी। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा था, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए करा था। कोई बात नहीं, 1 का आधा आधा कर दो। देखो जरा, बताओ 1 का आधा आधा कितना होता है, 0.5। भाई 9th क्लास में तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1 का आधा 0.5 होता है, 0.5। 1 का आधा कितना होता है, 0.5। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आता है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 1 का आधा कर देना 0.5, तो 0.5 इधर आ गया, 0.5 इधर आ गया।
0.5 इधर आ गया और 0.5 इधर आ गया, कैसे? आधा आधा करके। तो बताओ बीई भी कितना हो गया? 0.5, और ईएफ भी कितना हो गया? 0.5। इसको लिख लो यहां पर। तो मुझे बताओ बीई कितना आ गया? बीई तुमने कैसे निकाला? तुमने बीएफ का आधा करा, बीई तुमने निकाला बीएफ का आधा करके, मतलब एक का आधा करके, और एक का आधा 0.5। एक का आधा कितना भाई? एक का आधा 0.5। तो तुमने बीई कैसे निकाला है? तुमने बीई निकाला है एक का आधा करके, तो तुमने एक का आधा कर डाला, है ना? जैसे कि अगर मैं तुम्हें बीच में से आधा कर दूं, है ना, समझ रहे हो ना इस चीज का मतलब? तो वही चीज है। तो मैंने बीई कैसे निकाला है? बीएफ का आधा करके 0.5, ठीक है। अब जो मुझे समझाना है आगे का पार्ट, उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, है ना? तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो, छोटा सा बोर्ड है मेरा, तो मैंने इसको यहां से हटा दिया क्योंकि मुझे इन सब चीजों की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो अब जरा, तुम सोच रहे होंगे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे हाइट चाहिए, हाइट। मुझे क्या चाहिए? मुझे हाइट चाहिए। कौन सी हाइट? ये जो बनी हुई है, ये दिख रही है तुम्हें इतनी देर से, ये चीज, ये चीज, ये हाइट चाहिए मुझे, ये वाली हाइट। तुम सोच रहे होंगे इतनी देर से मैं हाइट बोले जा रहा हूं, लेकिन हाइट तो मैंने अभी तक निकाली नहीं। पता नहीं क्या क्या निकाल दिया इस क्वेश्चन में, लेकिन हाइट नहीं निकाली अभी तक, है ना? अभी तक मैंने हाइट नहीं निकाली। कोई बात नहीं, अब निकालेंगे हाइट। देखो कैसे निकालेंगे हाइट। मुझे बताओ, तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, इधर वाला या इधर वाला, कोई सा भी लगा लो, है ना? तो देखो मैं काम कर रहा हूं इधर वाले में, चाहे तुम इधर वाले ट्रायंगल में काम करो, चाहे तुम उधर वाले ट्रायंगल में काम करो, दोनों से हाइट आ जाएगी, दोनों से हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इधर वाले में काम कर रहा हूं, और इधर वाले ट्रायंगल का नाम है, लिखो इधर वाले ट्रायंगल का क्या नाम है? इन ट्रायंगल ए बी ई। मुझे बताओ इधर वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है ना? और उधर वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है ना? जहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है, जहां पर परपेंडिकुलर होता है, वहां पर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये बात तुमको याद होनी चाहिए। वहां पर तुम क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। तो बताओ क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम होती है, लिखो इन ट्रायंगल एबीसी, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और साइड में लिख देना बाय पाइथागोरस। तो देखो मैंने बस शॉर्ट में लिख दिया पाइथा, तुम पूरा लिख देना। मैंने साइड में जो लिखा है ना, ब्रैकेट बनाकर मैंने शॉर्ट में लिख दिया पाइथा, तुम पूरा लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई तुम मुझसे बहस तो करोगे नहीं कि मैंने अधूरा क्यों लिखा और हम पूरा क्यों लिखे, क्योंकि लिखना तुम्हें है, पेपर तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है ना? इसलिए तुमको तो लिखना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, मैंने क्या लगाई है? एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब फटाफट से ट्रायंगल के अंदर देखकर पता कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। बोर्ड पे देखो हाइपोटेन्यूज, बोर्ड पे देखो जरा, हाइपोटेन्यूज ये होता है ना हाइपोटेन्यूज, ये मैंने अभी अभी रब कर दिया, 1 लिखा हुआ था ना भाई, 1 लिखा हुआ था, अपनी फिगर में देख लो 1 लिखा हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर, फिर आना है परपेंडिकुलर। बोर्ड पे देखो जरा, ये होता है ना परपेंडिकुलर, ये चीज, ये जो चाहिए हमको, यही तो चाहिए इतनी देर से, और क्या चाहिए? देखो मैंने कितना मार्कर खर्च कर दिया डार्क करने में, अब भी नहीं दिख रहा? अगर अब भी नहीं दिख रहा तो आंखों की टेस्टिंग कराओ जाकर। तो ये चाहिए, लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास, नहीं है तो सिर्फ इतना ही रहने दो पी, है ना? क्योंकि यही तो निकालना है। अब बेस, अब बताओ बेस क्या है? नीचे है ना बेस, ये रहा बेस। हर किसी को बेस पसंद है, और बेबी को भी बेस पसंद है ना? तो हमें भी बेस पसंद है भाई। तो देखो नीचे बेस कितना है? 0.5, लिख दो 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, परपेंडिकुलर ऐसे ही रहेगा। 0.5 का स्क्वायर कितना है भाई? अगर तुम्हें 0.5 का स्क्वायर करना नहीं आता, कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। तो देखो 0.5 की 2 बार मल्टीप्लाई, 0.5 की 0.5 से। हालांकि मैं 9th में तुम्हें कैलकुलेशन करना नहीं सिखा सकता, ठीक है,
ये मेरे स्टैंडर्ड की बात नहीं कि मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखाऊं, लेकिन अगर तुम सेपरेट पूछोगे अलग से तो मैं खुलकर बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। मेरे को कोई टेंशन नहीं कैलकुलेशन बताने में। हालांकि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि फिर हमारा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ना। खैर तुम इसकी मल्टीप्लाई करना तुम्हें आना चाहिए, फिलहाल मैं इसको बता देता हूं। तो जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.25 फाइनली। तो मैं सीधा लिख देता हूं 0.25। कैसे आया है भाई? 5 5 और पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट। ये लो, दो डिजिट छोड़कर पॉइंट आ गया। अगर अब वैसे अगर कोई दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है बताने में। अगर किसी भी तरह की कैलकुलेशन में परेशानी होती है तो खुलकर पूछो। मैं 10 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 15 15 क्वेश्चन कराऊंगा, दुनिया भर का समझा दूंगा, है ना। मजा आ जाएगा जिंदगी का, लेकिन पूछना पड़ता है। खैर, तो देखो 0.25 को इधर ले आओ, 1 में से माइनस कर दो। 0.25 1 में से माइनस कर दिया। अच्छा, 1 में से 0.25 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? ये आएगा 0.75। 0.75। अब तुम कहोगे माइनस कैसे करा, तो चलो मैं तुम्हें ये भी बता देता हूं भाई। देखो 1 में से 0.25 माइनस करा, तुम कहोगे 1 में से कैसे कर दिया। देखो 1 में भी तुम पॉइंट लगाकर 2 जीरो लगा सकते हो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, ऐसा कर सकते हैं। माइनस करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। देखो जरा, मैंने क्या करा, 1 के बाद पॉइंट करके 2 जीरो लगा दिए। क्या हम किसी में भी पॉइंट लगाकर 2 जीरो या 3 जीरो लगा सकते हैं? बिल्कुल, जितनी मर्जी जीरो लगाओ, जिंदगी में जीरो ही लगाते रहो बैठकर। अब माइनस कर दो। देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7। हालांकि ये छोटी छोटी बात है, 9th क्लास में तुम लोगों को पहले से ही मालूम होनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। खुलकर पूछो, बार बार पूछो, मैं बताऊंगा। खैर ये माइनस हो गया। अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट 0.75 का रूट। अब तुम कहोगे यार ये रूट कैसे आएगा, तो देखो वैसे तो रूट निकालने का भी अपना एक स्टाइल होता है, मतलब कि रूट निकालने का भी अपना एक तरीका होता है। लेकिन 9th क्लास में ना इस तरह के स्क्वायर रूट मिलने के चांसेस कितने होते हैं? मुश्किल से 1%। 1%। तो किसी किसी क्वेश्चन में पूरे 9th क्लास के मैथ्स में ना कहीं कहीं पर एक या दो रूट है बस। तो क्यों ना उनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि 0.75 का रूट होता है 0.9। तुम कहोगे कैसे आएगा, तो मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान रखना, इस क्वेश्चन के लिए याद रखो कि 0.75 का रूट क्या होता है। 0.75 का रूट होता है 0.9। अगर तुम निकालना सीखना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उससे रिलेटेड दूसरी वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फिलहाल तुम ध्यान रखना कि 0.75 का रूट क्या होता है। 0.75 का रूट होता है 0.9। मुझे बताओ परपेंडिकुलर आ गया ना, परपेंडिकुलर हमारा आ गया, मजा आ गया भाई। अब तो सब कुछ हो जाएगा। इतनी देर से जो मैं कह रहा था ना कि हाइट चाहिए हाइट चाहिए हाइट चाहिए, ये लो आ गई हाइट। बताओ अब हाइट कितनी आ गई हमारे पास? हाइट आ गई 0.9 सेंटीमीटर। तुम कहोगे मैं यहां पर तो परपेंडिकुलर बोल रहा था, अब मैंने इसको हाइट बोलना शुरू कर दिया। बोर्ड पे देखो जरा फिर से, बताओ यही परपेंडिकुलर है और यही क्या है? हाइट है। यही परपेंडिकुलर है और यही हाइट है, और क्या है? ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगाते हैं भाई। अब क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने कहा था ना एरिया का फॉर्मूला होता है। ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हो ना, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहते हो तो उसका अपना एक फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लिखो एरिया का फॉर्मूला, लिखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अच्छा, मैंने इस फिगर को क्वेश्चन में तुम्हें याद है ये नाम दे रखा है थर्ड, तीसरा नाम दे रखा है ना मैंने। एरोप्लेन के अंदर ये नीचे वाली फिगर को मैंने क्या नाम दिया है? तीसरा। तो ब्रैकेट में ये भी लिख देना किसका एरिया निकाल रहे हैं? थर्ड का एरिया निकाल रहे हैं। थर्ड ही नाम दिया है, कुछ और नाम दिया है भाई? मुझे तो ध्यान भी नहीं है, शायद थर्ड ही दिया है ना। तो थर्ड का एरिया निकाल रहे हैं। अच्छा, अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूं। देखो इधर तो जगह कम है, मैं इक्वल टू लगाकर नीचे लिख रहा हूं फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो नहीं है।
तुम लोगों में जगह हो तो तुम आगे लिख लेना, नहीं तो मैं नीचे लिख रहा हूं। तो देखो इक्वल टू लगाकर बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, लिखो 1/2, है ना, 1/2 आता है। अब जरा इधर देखो, ऊपर और नीचे वाली साइडें, क्या बोला, ऊपर और नीचे वाली साइडें, अब जरा देखकर बताओ। ऊपर वाली साइड एडी, ले लो एडी, प्लस, मैं ना तुम्हें फॉर्मूला ऐसे बताऊंगा, चिपक जाएगा दिमाग में, जैसे औरत के माथे पर बिंदी चिपक जाती है ना, उसी तरह से ये फॉर्मूला चिपक जाएगा। तो देखो ऊपर नीचे वाली साइड है, तो देखो ऊपर वाली साइड एडी, नीचे वाली बताओ, नीचे वाली है बीसी, ये लो बीसी। तुम कहोगे दोनों को प्लस कर दिया, हाँ फॉर्मूला है भाई, प्लस करना पड़ता है, मैंने थोड़ी ना बनाया है। अब बाहर एक चीज और लगानी है, बाहर क्या लगाना है, बाहर लगानी है हाइट, बाहर क्या लगानी है, बाहर लगानी है हाइट। अब सब कुछ है हमारे साथ, बोर्ड पे देखो जरा, 2 मिनट के लिए बस, लास्ट देखो एडी कितनी है, बोर्ड पे देखो एडी कितनी है 1, लिख ली 1। बीसी कितनी है बताओ, बताओ बीसी स्टार्टिंग में लिख रखी थी ना हमने, मैंने रब कर दी, 2 थी, कितनी थी, 2 थी, 2, लिख दो 2, याद भी है 2 थी या नहीं थी, 2 ही थी, मुझ पर भरोसा नहीं है, देख लो अपना सॉल्यूशन। इनटू में हाइट, हाइट ये रही, देखो इसी का तो झंझट था, सारी मेहनत इस क्वेश्चन में किस चीज के लिए करनी पड़ी, सारी मेहनत इस क्वेश्चन में किस चीज के लिए करनी पड़ी, हाइट के लिए। बताओ, कहते नहीं हाइट बढ़नी चाहिए, वाक्य में हाइट तो बढ़नी चाहिए, देखो कितना क्वेश्चन बढ़ गया इसके चक्कर में। तो 0.9, अच्छा सॉल्व कर देते हैं भाई, 1/2 ये आएगा 3 और ये आएगा 0.9। अब तुम कहोगे इसको भी सॉल्व कर देते हैं भाई, तो भाई सारा कुछ मल्टीप्लाई कर देना, मेरे पास जो फाइनल वैल्यू है ना इसको सॉल्व करने के बाद, वो आएगी 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई ये मल्टीप्लाई वगैरह तो तुम कर लोगे ना, तो मैंने पहले ही बताया इन क्वेश्चनों के अंदर कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी ना है मेरा काम सिखाने का। बाकी अगर तुम पूछते हो तो मैं अलग से बोर्ड पर बता सकता हूं, फिर भी दिक्कत होती है तो वीडियो बना सकता हूं, उसको एक बार देखो, बार बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, वो दिमाग में जब तक बैठ ना जाए देखते रहो बस, ठीक है। तो तीसरे पार्ट का एरिया कितना आ गया, तीसरे पार्ट का आ गया एरिया 1.4, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था इस एरोप्लेन को बनाने का एरिया, इस एरोप्लेन को बनाने का एरिया। तो बताओ एरोप्लेन को बनाने का एरिया का मतलब है सारे पार्ट को जोड़ देना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लिख देना एरिया ऑफ एरोप्लेन, पूरा लिख देना भाई, एरिया ऑफ एरोप्लेन। तो इन सब पार्ट का एरिया जोड़ देना, तुम लोगों को वो एरिया लिखवा रखे हैं मैंने कि फर्स्ट पार्ट का कितना है, सेकंड पार्ट का कितना है, सबको तसल्ली से जोड़कर आंसर चेक कर लेना, आ जाएगा। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, जब इतना कराए तो हम थोड़ा सा इसको और कर लेते। तो देखो मैंने रब तो कर दिया था, तो मुझे एरिया तो याद है नहीं कि क्या क्या इनके एरिया आए थे, बाकी मैं देखता हूं अगर मुझे एरिया की कैलकुलेशंस मिल जाती हैं तो ठीक है। चलो मैं डाल देता हूं, देखो मुझे ये याद नहीं है कि पहला एरिया कितना था, दूसरा एरिया कितना था, तीसरा कितना था, तीसरा तो खैर अभी निकाला है, चौथा कितना था और पांचवा कितना था, ठीक है। मैं अंदाजे से डाल रहा हूं, पहला एरिया 2.5, दूसरा एरिया 6.5, तीसरा एरिया तो ये रहा 1.4, और चौथा एरिया 4.5, और पांचवा एरिया 4.5। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं, बोर्ड पे देखो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, क्यों ना इसको पूरा ही खत्म कर दिया जाए। 2.5, 6.5, 1.4, 4.5, 4.5, इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 5 और 5 10 और 4 14 और 5 19 और 5 24 का 4 हासिल 1, 3 9 10 14 18, आंसर आ गया 18 पॉइंट। गलत हो गया क्या, फिर से देखते हैं, 5 और 5 10 और 4 14 और 5 19 और 5 24 का 4 हासिल 2 10 11 4 15 15 और 4 अच्छा 19 आएगा। तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कागज, इतना कार्डबोर्ड, इतना पेपर हमको चाहिए उस एरोप्लेन को बनाने के लिए।